तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the scent of my success. स्कूले खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रध्वज फहराया। जदयू प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। अब खबरें विस्तार से। देश ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किला पर लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने एक बार फिर से भारत के गौरवशाली इतिहास को याद किया और विकसित भारत का रोड मैप देश के सामने रखा। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम 40 करोड़ थे तब हमने महासत्ता को हरा दिया था, आज तो 140 करोड़ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज फहराया। इस दौरान उन्होंने बिहार वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है। कानून का राज स्थापित करने को लेकर जो भी संभव है वो किया जा रहा है। इसी के साथ सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2025 चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया और अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है। इसमें पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। हमने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें महिलाओं को जीविका का नाम दिया।
अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई है। इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई है। और अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया गया है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। और यहाँ भी 1 साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में भी 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीआईजी मुकेश कुमार को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है। बता दें कि वर्तमान में मुकेश कुमार एसएसबी हिमाचल प्रदेश के ट्रेनिंग सेंटर में बतौर कार्यालय प्रमुख के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके उपरांत पूर्व में भी वह खेल के प्रतिस्पर्धा को लेकर खूब चर्चा में रहे हैं। उन्होंने 128 में बॉस्टन मैराथन जीतकर अपने देश का नाम आगे किया था। जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उमेश कुशवाहा ने अपने संबोधन में अमर बलिदानियों के योगदान को याद किया और उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त बिहार वासियों और देशवासियों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जिन महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी के बदौलत ये देश जो है आज़ादी हम सबों को मिली, आज उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग को उनके विचारों के अनुसरण करना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि ये आज़ादी की कीमत को समझे। और आज हमारे जो पुरखों, उस समय हमारे जो पुरखों ने जो चाहा स्वतंत्र भारत को स्थापित करने के लिए, जो विचार और मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे, उनको हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारने का काम किया है। आज हमारा बिहार जो है अन्य राज्यों से अलग है, आगे है। और हम तो इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त बिहारवासी और देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि जो ताकत है, जो विकास विरोधी ताकत है, उससे राज्य को और देश को बचाने की ज़रूरत है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और देश में माननीय प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है। और हम तो इस अवसर पर यही कामना करेंगे कि ये दोनों की करिश्माई जोड़ी, दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी जो है नए इतिहास रचने का काम करे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार समेत पूरे देश में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। राजधानी पटना के डीएम कार्यालय में भी डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं।
इसके अलावा पटना आयुक्त कार्यालय में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किए। उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ गावे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत माता की खुदीराम बोस की महात्मा गांधी की सुभाष चंद्र बोस की माता के भारत माता के। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, उन्हें इलेक्शन करने से कौन रोक रहा है। हम लोगों ने 20वां साल हो गया, नीतीश जी के भरोसे तो अब बिहार नहीं चल रहा है, अब तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। उनकी स्थिति पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। स्पेशल स्टेटस की दर्जे की मांग करते थे, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात करते थे, और जैसे ही सरकार में गए सब खत्म, मांग हो गया, बिहार को कुछ मिला भी नहीं, और केवल बिहार और का नाम जरूर बजट में लिया गया। इसका कोई मायने मतलब तो होना चाहिए। 2 दिन के बारिश में पटना शहर डूब जाती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 3-4 दिन तक पानी लगा रहा पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। कोई देखने वाला है? किसी को पटना को सिंगापुर बनाने की बात होती थी, बिहार बंटवारे पर बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी। तो ये सब ढकोसला है और अपने पुराने वायदों को जरूर याद करना चाहिए। कोड और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है, लाल किले से कही कि देश अब आगे बढ़ रहा है इस तरफ, क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का इस पर? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? प्रधानमंत्री तो कौन उनको इलेक्शन कराने से रोक रहा था? ये केवल भाषण से तो काम चलेगा नहीं। सरकार में हैं और तीसरी बार सरकार में हैं, तो ये सब हमेशा जब विदाई के समय में क्यों याद आ रहा है? नीतीश कुमार गांधी मैदान से। खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ, समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।